बिल्कुल आपकी बात सही है कि यहाँ की मार्केट रिलेटिवली स्लो है, बट उसी स्लो पेस को फास्ट करने के लिए मैं और आप यहाँ पर मौजूद हैं। अगर मिलियन का मार्क टच करती थी ना, तो वो दिन हमारा खुशी का दिन होता था। हम खुशियाँ मनाते थे कि आज मिलियन का मार्क जो है ना, हमने वो क्रॉस किया। ओहो, जबरदस्त। और विद इन 2 ईयर्स, मिलियन तो बहुत दूर था, हम मल्टी मिलियंस के अंदर बातें कर रहे होते थे विद इन 1 डे सेल्स। और हमने कराची में तो बहुत ज़्यादा इसको ख़त्म होते हुए देखा, लेकिन पंजाब में अभी भी लोग एजेंसीज के ऊपर बहुत ज़्यादा बिल्ड कर रहे हैं। कि उनके पास आप जैसे बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, जो आपको एक अटेंशन मिलनी चाहिए वन ऑन वन, वो आपको वो उस तरीके से नहीं दे पाते। उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, मोर जहांगीर कैसे बना सकते हैं? मोर जहांगीर बनाने के लिए वी नीड टू हैव मोर हैदर। कराची के अंदर है ना, वहाँ पे डर बहुत है। जो सेठ हैं या जो मैनेजमेंट है ना, वो डरती बहुत है। हम अपनी जो रिसोर्सेज होती है इन हाउस, उसको ट्रेन करने में डरते हैं। तो आज से 3-4 साल पहले मैं शायद 2 फिगर्स या 3 फिगर्स के अंदर भी नहीं कमा रहा था। ओह। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी सैलरी है वो बहुत अच्छी उस पर है। चाहे रिटेल की शॉप पे खड़ा हुआ एक बंदा कस्टमर डीलिंग कर रहा है, वो भी ई कॉमर्स का गुरु बन सकता है। कि हमारे स्टाइलों के अंदर ये कल्चर मौजूद है। शॉपकीपर्स या शॉप मैनेजर्स हुआ करते थे, आज वो मेरे साथ ई कॉमर्स के ऑपरेशंस चला रहे हैं। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अहमद काजी एंड वेलकम टू अनदर जबरदस्ती पॉडकास्ट अबाउट लोकल ई कॉमर्स। और आज जो मेरे पास गेस्ट है, आप अगर जानना चाहते हैं कि लोकल ई कॉमर्स एक इंसान की ज़िंदगी कैसे बदल देता है, और इतना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है उस गेस्ट का कि वो कराची के अंदर भी लोकल ई कॉमर्स कर चुका है, अब पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर कर रहे हैं, पहले भी बहुत बड़े ग्रुप के साथ एफिलिएटेड थे और आज उससे भी बड़े और अच्छे पंजाब के बड़े ग्रुप के साथ एफिलिएटेड है। पहले फैशन रिटेल में थे, अब शू इंडस्ट्री के अंदर है। लास्ट पॉडकास्ट में अगर आपने देखा था तो वो बताया गया कि इस वक्त कैटेगरी सबसे अच्छी शुरू करने वाली लोकल ई कॉमर्स के ऊपर है शू इंडस्ट्री। तो आज जो गेस्ट है हमने बुलाए ही स्पेशल शू इंडस्ट्री से है, लोकल ई कॉमर्स को हेड कर रहे हैं एक बहुत बड़े ब्रांड में। वो कौन सा ब्रांड है, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखिएगा। और एक चीज़ बताना चलूँ कि ये पॉडकास्ट हम लोगों को सपोर्ट करता है जिनको, तो जिनको के बारे में अगर आपने और जानना है तो हमारी पहली पॉडकास्ट देख सकते हैं। तो गेस्ट की तारीफ क्या करूँ, अगर आप इनका नाम लिखेंगे आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। एससीओ से अपना कैरियर का आगाज़ करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरा ई कॉमर्स को हेड कर रहे हैं। इतना ज़बरदस्त नॉलेज इनके पास है, इनसे सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर, क्या हाल चाल है आपका, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मैदर भाई, मैं ठीक हूँ, आप बताएं, आप खैरियत से हैं? जहांगीर मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह तुमने एक बहुत बड़ा ग्रुप इस वक्त ज्वाइन किया है एज एन हेड ऑफ ई कॉमर्स पंजाब साइड का, और अभी तुम कराची से मूव करके आए हो। अक्सर मैंने लोग यहाँ से वहाँ मूव करते हुए तो देखें, लेकिन मेरे ख्याल है अब वक्त आ गया कि वहाँ से भी लोग यहाँ पे आके पंजाब साइड पे काम कर सकते हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा है? हैदर भाई, जैसा कि आपके साथ मैंने काम किया और आप मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तो आई ऑलवेज एक्सेप्ट चैलेंजेस। तो दिस अपॉर्चुनिटी केम एज एन चैलेंज और मैंने इसको एक्सेप्ट किया। बहुत मुश्किल डिसीजन था, जाहिर सी बात है। कराची जैसी मार्केट के अंदर जहाँ जॉब आप ऐसे ढूंढें और फ़ौरन आपको जॉब मिल जाती है, वो छोड़ के एक रिलेटिवली स्लो मार्केट की तरफ आना, वो बड़ा डिसीजन था। लेकिन चूंकि एक चैलेंज था, मैंने इसको एक्सेप्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन महीना हो गया है यहाँ पे, और अभी तक तो मेरा एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा रहा है। और अगर ये कहें कि कराची से बहुत बेहतर जा रहा है तो ये भी झूठ नहीं होगा। ज़बरदस्त, कराची से भी बेहतर जा रहा है। हालांकि कराची की मार्केट तो बहुत फास्ट है, ई कॉमर्स वहाँ बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा है। हमने एक एक साल के अंदर मिलियन से बिलियन, बिलियन से मल्टी बिलियन एक एक ब्रांड को होते हुए देखा है। नो डाउट यहाँ पे भी ब्रांड उस स्पेस पे चल तो रहे हैं, लेकिन अगेन स्पीड थोड़ी सी क्या लगता है स्लो है कराची की पंजाब से रिलेटेड, या पंजाब वाले भी बहुत तेज़ भाग रहे हैं? पंजाब की स्पीड स्लो है, जब भी तो हम लोग यहाँ आए ताकि इसको भी हम स्पीड अप करें और इसको भी हम उसी के ऊपर लेके आएँ कि ये भी कराची को मैच करे और उन ब्रांड्स के या उन इंटरनेशनल या लोकल ब्रांड्स के सफ़ में जाके खड़े हो जाएं जो वहाँ पे बिलियंस और मिलियंस बना रहे हैं। तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि यहाँ की मार्केट रिलेटिवली स्लो है, बट उसी स्लो पेस को फास्ट करने के लिए मैं और आप यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल जहांगीर, अगर हम देखें अपने मेरे ख्याल है आप थोड़ा थोड़ा नाम ब्रांड भी बता देते हैं, वो बेचारे फैंस जो है ना वो देखेंगे कौन से ब्रांड है। तो गुल अहमद के अंदर आज से अगर 2 साल पहले, ज़्यादा नहीं पीछे जाते, 2 साल पहले की बात करते हैं तो कहाँ था वो ब्रांड और ई कॉमर्स ने उस ब्रांड को क्या अपलिफ्ट दिया, किधर वो ले आया, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। अगर हम सिर्फ जैसा आपने बताया 2 साल पहले की भी बात करें, तो सेल अगर मिलियन का मार्क टच करती थी ना, तो वो दिन हमारा खुशी का दिन होता था। हम खुशियाँ मनाते थे कि आज मिलियन का मार्क जो है ना, हमने वो क्रॉस किया। ओहो, जबरदस्त। और विद इन 2 ईयर्स, मिलियन तो बहुत दूर था, हम मल्टी मिलियंस के अंदर बातें कर रहे होते थे विद इन 1 डे सेल्स। और अगर उस तरह की सेल नहीं आ रही होती तो हम लोग परेशान हो जाते थे बहुत। तो वो 2 साल के अंदर हमने उसको एक नीचे लेवल से ऊपर आते हुए ग्रो करते हुए देखा, और यहाँ पर भी ऐसा ही है।
उसी तरह का इन्वायरमेंट नज़र आ रहा है मुझे, उसी तरह की कंडीशंस हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी वही चीज़ होगी इंशाल्लाह, एक और चीज़ कि जहाँ पे हम एक नीचे से ऊपर जाते हुई जर्नी देखेंगे। जहांगीर, मार्केट के अंदर जो टैलेंट है उसकी बहुत कमी है, और आपने देखा होगा, शायद अभी आप फील भी कर रहे होगे, हमने कराची में तो बहुत ज़्यादा इसको ख़त्म होते हुए देखा, लेकिन पंजाब में अभी भी लोग एजेंसीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा बिल्ड कर रहे हैं। डिफरेंट सोशल मीडिया एजेंसीज, मार्केटिंग एजेंसी, वो हायर भी कर रहे हैं, उनको बिजनेस भी बहुत मिल रहे हैं, लेकिन उसी हिसाब से उनसे बिजनेस छूटते भी जा रहे हैं। क्या बात है, वो अच्छी मार्केटिंग नहीं कर पा रहे या रिजल्ट नहीं दे पा रहे? क्या, अगर ग्रो भी कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है ऐसी? मेरे ख्याल से जो एजेंसी के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है वो ये रहता है कि उनके पास आप जैसे बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, तो आप उनके लिए जस्ट वन ऑफ द क्लाइंट्स होते हैं। जो आपको एक अटेंशन मिलनी चाहिए वन ऑन वन, वो आपको वो उस तरीके से नहीं दे पाते। तो यहाँ पर भी स्टाइलो के साथ जब मैं काम कर रहा था तो इनिशियली वी वर विद एन एजेंसी, लेकिन हमने फिर उसको खैरबाद कहा, अल्लाह हाफिज़ कहा, और अब हम इन हाउस करना शुरू और कर वन ऑफ दिया द टॉप एजेंसी इन पाकिस्तान है। यस, इट वाज वन ऑफ द टॉप एजेंसीज इन पाकिस्तान। उसको हमने अल्लाह हाफिज़ कहा, और हमने इस महीने से अपनी जो मार्केटिंग है उसको इन हाउस करना शुरू किया है। तो जो हमारे डायरेक्टर्स वगैरह थे, जो बोर्ड्स मैनेजमेंट जितनी भी है, वो सारे भी इस बात के ऊपर एग्री थे कि वो लोग अच्छा काम कर रहे होते हैं, रिजल्ट्स भी ला रहे होते हैं, लेकिन उनकी तरफ से जो हमें तवज्जो मिलनी चाहिए, जो अटेंशन मिलनी चाहिए हमारे अकाउंट को या हमारी मार्केटिंग को, वो उस तरीके से नहीं मिल रही होती। जो आप इन हाउस वन ऑन वन डेली बेसिस के ऊपर अपनी कैंपेन्स को देख रहे होते हैं, अपनी कैंपेन्स को देखते हुए, अपनी इन्वेंट्री लेवल को देखते हुए वो डिसीजन ले सकते हैं कि कहाँ मैंने अपने बजट को लगाना है, कहाँ से निकालना है, क्या मैंने चेंजेस करनी है, किस कैंपेन को ऑन करना है, किसको ऑफ करना है। तो ग्राउंड लेवल के जो डिसीजन होते हैं ना, वो आप इन हाउस रहते हुए बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हैं, बजाय इसके कि आपका काम एजेंसी के पास हो। हाँ, यह है कि टू स्टार्ट विद, अगर आप एक छोटा ब्रांड है कि जहाँ पे आपको इतने ज़्यादा चेंजेस की फ्रीक्वेंट ज़रूरत नहीं होती, हाँ एजेंसी आप ज़रूर ऑप्ट करें, एजेंसी के साथ काम करें इनिशियली, लेकिन जब आप उसको स्केल करना चाहते हैं तो आई थिंक स्केल के लिए यू नीड टू हैव एन इन हाउस इन ज़बरदस्त। और मेरा नहीं ख्याल ऐसा कि कोई भी रिसोर्स मार्केट में इतना इस वक्त टैलेंटेड होगा जितने आप हो, क्योंकि जिस तरह से आपने वहाँ ग्रोथ दी और जिस तरह अभी भी हम मार्केट से बातें सुन रहे हैं, स्टाइलो ग्रोथ पे जा रहा है, एजेंसीज़ की जिस तरह आपने जंजीरें आके यहाँ तोड़ी हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। जहांगीर, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि ठीक है, एक चीज़ तो मैं समझ आ गई कि फ्यूचर जो होने वाला है वो एजेंसी से ख़त्म करके डिफरेंट हेड ऑफ ई कॉमर्स की ज़रूरत होने वाली है। जिस तरह आप एक टैलेंट एक उसमें आए, तो डिफरेंट ब्रांड्स भी अभी हंट भी कर रहे हैं। एक हमारी जो पिछली पॉडकास्ट है उसके अंदर यामीन साहब, उन्होंने भी यही बताया कि लोग जो है अब चाह रहे हैं कि इन हाउस रिसोर्सेज हों। तो ये इन हाउस रिसोर्सेज ज़्यादा कैसे बन सकते हैं? आपकी जर्नी किस तरीके से इस तरफ आई, और इसके बारे में थोड़ा गाइड करें, क्योंकि मार्केट में डिमांड भी है, लोग छुड़ाना भी चाह रहे हैं पीछा, लेकिन वो रिसोर्स कहाँ से आएंगे? उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मोर जहांगीर कैसे बना सकते हैं? मोर जहांगीर बनाने के लिए वी नीड टू हैव मोर हैदर। तो This is so kind of you. उसमें ये होता है कि हमारे यहाँ जो एक चीज़ बहुत लैक करती है ना, हमारे ब्रांड्स के अंदर भी, हमारी कंपनीज़ के अंदर भी, वो है ट्रेनिंग्स। हम अपनी जो रिसोर्सेज होती है इन हाउस, उसको ट्रेन करने में डरते हैं। तो मैंने भी अपने जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे भी ये कल्चर देखा है कि अपनी रिसोर्सेज को वो इस तरह की ट्रेनिंग्स में नहीं जाने देते। जिस तरह फेसबुक का कोई इवेंट हो रहा है तो वो बिल्कुल वहाँ पे उनको रोका जाता है कि आप बिल्कुल भी वहाँ नहीं जाएंगे। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? इससे मुझे ये लगता है कि उनके दिल में थोड़ा बहुत डर होता है कि शायद ये रिसोर्स अगर बहुत अच्छे से पॉलिश हो गई तो इसको कोई और हमसे उठा के लेके चला जाएगा। अगर वो लेके भी चला जाता है तो वो रिसोर्स तो पाकिस्तान के लिए काम कर रही है ना, और लोकल ई कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए ही काम कर रही है, तो एज अ होल ई कॉमर्स इंडस्ट्री का ही फ़ायदा है। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। अगर ब्रांड्स अपनी इन हाउस चीज़ को डेवलप करना चाहते हैं, इन हाउस टीम को इन्हेंस करना चाहते हैं, तो उनको ट्रेनिंग्स की तरफ लाना चाहिए। अपनी जो रिसोर्सेज हैं उनकी ट्रेनिंग के ऊपर जो पैसा आप एजेंसी को दे रहे थे 3-4 लाख 5 लाख रुपए, वही अगर आप अपनी रिसोर्स की ट्रेनिंग के ऊपर लगा रहे होंगे तो लॉन्ग टर्म के अंदर ना सिर्फ वो आपके साथ लॉयल रहेगा, आपके साथ अटैच रहेगा, बल्कि वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स भी जनरेट करके दे सकता है। तो मज़ीद अच्छी रिसोर्सेज बनाने के लिए आई थिंक हमें यही करना पड़ेगा कि जो ऊपर के लेवल के लोग हैं, जो हेड ऑफ़ ई कॉमर्सेज हैं, वो अपने नीचे इस तरह के रिसोर्सेज रखें जो जूनियर लेवल के हों, उनको ट्रेन करें। ट्रेनिंग के बाद ही हम ऐसी अच्छी रिसोर्सेज बना सकते हैं जो कि आगे जाके हेड ऑफ़ ई कॉमर्स बन सकें। मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं तो 3 साल पहले तक मैंने शायद सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ एज हेड ऑफ़ ई कॉमर्स किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहा हूँ। मुझे यही लगता था कि मेरी ज़िंदगी में ऑन पेज और ऑफ पेज ऐसी हुई है। लेकिन मुझे भी आपकी जैसे आपने मुझे ट्रेन किया, आपकी ट्रेनिंग के अंदर मैंने उस चीज़ को लर्न किया, एक अपॉर्चुनिटी मिली, उस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा के
आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। लेकिन नो डाउट जहांगीर, तुम्हारी अपनी मेहनत भी बहुत है, रिसोर्सेज तो वहाँ बहुत सारे थे, लेकिन तुम ही क्यों आगे गए? क्योंकि तुमने भी तो सीखा ना। तो ऐसा भी है कि एक सीखने की भी एक, जिससे कहते हैं कि जस्तजू होनी चाहिए। मुझे आज भी याद है कराची में भी जब तुम थे, कभी तुम्हें फोलियो से ऑफर आ रही होती थी, कभी तुम्हें साया से ऑफर आ रही, मतलब कोई ऐसा ब्रांड नहीं है, हर रोज़ जहांगीर को कहीं ना कहीं से ऑफर आई होती। तो नो डाउट एक बंदे का अपना सीखने का भी इसमें वो होना चाहिए। क्या इसके बारे में थोड़ा सा ज़रा बताओ? बिल्कुल, अगर आप सीखना चाहते हैं ना, तो ये दुनिया लोकल ई कॉमर्स की जो है ना, ये बहुत बड़ी है। आपके लिए इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। आपके पास अमेज़ॉन है, अगर आप अमेज़ॉन सीखना चाहते हैं वो एक अलग दुनिया है। अमेज़ॉन FBA सीखना चाहते हैं वो एक अलग दुनिया है। फेसबुक मार्केटिंग, गूगल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, ये एक अलग दुनिया है। तो इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं। सिर्फ जो आपके अंदर एक कमी होनी चाहिए ना, वो होनी चाहिए कि मेरे अंदर इल्म हासिल करने की या नॉलेज हासिल करने की जो जुस्तजू है ना, वो पावर, मौजूद वो हो। एक स्पार्क होना चाहिए। बिल्कुल। चाहे रिटेल की शॉप पे खड़ा हुआ एक बंदा कस्टमर डीलिंग कर रहा है, वो भी ई कॉमर्स का गुरु बन सकता है अगर वो सीखना चाहे। सर, मैं इसके ऊपर आपके साथ ना एक बहुत अच्छी स्टोरी भी शेयर करूंगा कि हमारे स्टाइलों के अंदर ये कल्चर मौजूद है। मेरे पास इस वक्त अपनी टीम के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि शॉप के अंदर शॉपकीपर्स या शॉप मैनेजर्स हुआ करते थे। आज वो मेरे साथ ई कॉमर्स के ऑपरेशंस चला रहे हैं। माशाल्लाह। तो ज़बरदस्त। उनके अंदर लर्निंग की कैपेबिलिटीज़ थी, वो थर्स्ट थी कि हम सीखना चाहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ने उनको मौका दिया और आज वो पूरे पूरे ऑपरेशंस रन कर रहे हैं। जहांगीर, पंजाब साइड में मुझे इस किस्म की एग्जांपल्स बहुत मिली हैं और वो कंपनी के साथ लॉयल भी बहुत रहते हैं। और मैंने देखा 25-25 साल से वो एक कंपनी के साथ एफिलिएटेड हैं। उनकी वो ट्रेनिंग भी करा रहे हैं, वो उनको जाने भी नहीं रहे। लेकिन कराची में तुमने देखा है कि बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। मेरा ख्याल है कि तुम्हें याद हो तो हमारी अपनी एक पुरानी कंपनी के अंदर 3 महीने में 4 GM शायद फारग हो गए होंगे। आते थे चले जाते थे, हमें पता ही नहीं था कौन HR में अब GM। तो ये कितना डिफरेंस है, ये लॉन्ग रन में किधर लेके जाएगा? आई थिंक वही वाली बात जो कराची के अंदर है ना, वहाँ पे डर बहुत है। जो सेठ हैं या जो मैनेजमेंट है ना, वो डरती बहुत है। तो जहाँ पे आप एम्प्लॉय को डरा के रखेंगे ना, आप उसको रोक नहीं सकते। आज अपॉर्चुनिटी सबके लिए बहुत खुली हुई हैं। अगर आप किसी को मोटिवेटेड करके रखेंगे ना अपने साथ, वो आपके साथ लॉन्ग टर्म में रहेगा। लेकिन अगर आप किसी को डरा के रखेंगे ना, वो कभी भी आपके साथ नहीं रहेगा। तो वहाँ पे भी शायद यही चीज़ थी कि हमें डरा के रखा जाता था या उन लोगों को डरा के रखा जाता था, तो वो डर के मारे वहाँ स्टे नहीं करते थे। उनको जैसी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती थी वो निकल जाते थे। तो यहाँ पे इस तरह का कल्चर नहीं है। मैंने भी अपनी 1 महीने के अंदर जो चीज़ फील की है वो यही है कि यहाँ पे डर नहीं है, यहाँ पे प्रेशर नहीं है। काम है, बिल्कुल है, आपने काम करना है सब कुछ, लेकिन उस काम को करने के लिए आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता। डे टू डे बेसिस के ऊपर, हर घंटे की बेसिस के ऊपर आपके ऊपर प्रेशर नहीं डाला जा रहा होता, जिसकी वजह से जो एम्प्लॉई है ना, वो बहुत मोटिवेटेड फील करता है। अगर उसका जिसे कहते हैं कि एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी, आप यूँ इस तरह इमेजिन करें ना कि आप जब काम ख़त्म करके 6 बजे के बाद घर जाते हैं ना, तो आपका माइंड उतना ही फ्रेश होता है जितना आप सुबह ऑफिस आए हुए होते हैं, हालांकि आपने पूरा दिन काम किया होता है। तो सिर्फ एक चीज़ जो कमी होती है ना यहाँ पे, वो होता है कि जो ऊपर से स्ट्रेस या प्रेशर आ रहा होता है, उस प्रेशर को आप माइनस कर दें, काम उतना ही है, सिर्फ प्रेशर ख़त्म हो गया तो हवा बनाया हुआ है बस कराची में। बिल्कुल। तो उस तरफ मैं थोड़ा तुम्हें भी याद होगा जहांगीर, शायद हमें पता ही नहीं लगता था रात के 11 कब बज जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ 6 से 11 सारे काम खत्म भी कर लो, दोस्तों यारों से भी मिल लो, फिर भी टाइम बचा होता। अब मैं आज पूरा दिन, एक कॉन्फ्रेंस थी हमारे वहाँ पे, रिटेल की कॉन्फ्रेंस, फ्यूचर रिटेल, बिल्कुल, मैं वो अटेंड कर रहा था। उसके बाद मैं घर भी गया, घर के बाद मैं यहाँ पे भी आ गया हूँ और मुझे पता है कि घर जाके भी मेरे पास इतना इनफ टाइम होगा कि मैं अपनी फैमिली को दे सकता हूँ। मैं वहाँ पे बहुत आसानी से अपना एक लाइफ एंड वर्क बैलेंस जो है ना, वो मेंटेन रख सकता हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा जहांगीर, नंबर्स तो तुमने देखे, मैं पूछता नहीं हूँ लेकिन तुम ई कॉमर्स की बात करते हैं, रिटेल को साइड पर रखते हैं। फैशन रिटेल गुल अहमद वर्सेस स्टाइलो शूज़, क्या लग रहा है कितना डिफरेंस है और कब तक पहुँच जाएगा गुल अहमद की पेस पे? सर, डिफरेंस तो बहुत है, टू बी ऑनेस्ट, बहुत बड़ा डिफरेंस है। और नंबर ऑफ डिज़ाइंस की बात करते हैं तुम्हें तो पता होगा नंबर ऑफ डिज़ाइंस कितने इंपॉर्टेंट होते थे हमारे लिए ई कॉमर्स में। तो कितने हैं नंबर ऑफ डिज़ाइंस अगर कंपैरिजन देखें? नंबर ऑफ़ डिज़ाइंस की अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पे वो चीज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे अगर हम वहाँ पे एट वन टाइम हमारे पास 4,500-5 हज़ार SKUs लाइव होते थे, तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 6-7 हज़ार SKUs हमें पास होते हैं। सही। जो मेन डिफरेंस है ना, वो ब्रांड इमेज है। पुराना ब्रांड था, गुल अहमद एक नाम बनाया हुआ था, उनकी जो इंडस्ट्री के अंदर अनस्टेज लॉन और उनके जो डिपार्टमेंट्स थे, उन्होंने अपनी जगह बनाई हुई थी। आइडियाज़ पहले होम के लिए बिकता था, होम का सिनोनिम था आइडियाज़, कि लोग जो है वहाँ से बेडशीट्स और ये सब चीज़ें खरीदते थे। लॉन के लिए गुल अहमद का नाम नंबर 1 आज भी लोग जानते हैं। तो वो उन्होंने अपनी एक कैप्चर की हुई है, उसकी वजह से वो जो उनके नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ओके।
आपको एक और मज़े की बात बताऊं कि वहाँ पे हम अनस्टेज और उस फील्ड के अंदर थे, फैशन इंडस्ट्री के अंदर, तो वहाँ पे भी हम नंबर 1 थे अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे शूज़ कैटेगरी में भी नंबर्स मुझे पता है, चूँकि आई गेस स्टाइलो नंबर 1 पे ही है। इट्स इज़ द नंबर 1 इट इज ब्रांड नंबर राइट 1, नाउ नो इन डाउट। शूज़ कैटेगरी। क्योंकि तुमने 6000 डिजाइन की जब बात की है ना, तो मेरा दिमाग वहीं क्लिक हो गया कि ये इतना मेरा नहीं ख्याल एंड्योर, सर्विस, बाटा, बॉर्जॉन सबको मिला लो नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो नंबर वाइज भी वी आर अहेड, बट स्टिल वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। इसके अंदर जो जिस लेवल की आप बात कर रहे हैं कि गुल अहमद वाला लेवल, इंशाल्लाह विद इन अ ईयर और 2 हम उसके करीब करीब इंशाल्लाह पहुंचे दैट्स होंगे। ऑसम जहांगीर। मतलब दैट मीन्स के गुल अहमद इस वक्त ई कॉमर्स में नंबर 1 पे है। जी ठीक है, पता नहीं अब रहेगा कि नहीं लेकिन अगर स्टाइलो तुम कह रहे हो 1 साल तक वहाँ आ जाएगा, तो दैट मीन्स के इट्स अ ह्यूज नंबर यार, ह्यूज नंबर फॉर द ई कॉमर्स। वी हैव प्लान्स, कुछ तुम आगे हो, ऐसी मुझे प्लानिंग पूरा है यकीन है और करोगे तुम। चीज़ें हो रही हैं जो मैं भी जबरदस्त। डिस्क्लोज नहीं कर सकता ऑब्वियसली, लेकिन यह है कि हम बहुत सारी चीज़ों के अंदर चेंजिंग्स ला रहे हैं और आई एम रियली श्योर कि उसको हम वहाँ तक इंशाल्लाह पहुँचाएंगे। अच्छा जहांगीर, कराची का जो सेट है वो ऑटोमेशंस पे बहुत ज़्यादा स्पेंड करता था। लाइक साइट की अगर तुम्हें एग्जांपल याद हो, तो उसने साइट लगवाया, चाहे उसके लिए $95,000 उसको 1 साल के देने पड़े, रिजल्ट क्या आया क्या नहीं वो तुम्हें भी पता था, मुझे भी पता था, लेकिन उसकी ईगो थी कि हाँ मुझे ये साइट लगानी है। तो क्या लगता है कि यहाँ पे सेट स्पेंड करता है ऑटोमेशंस पे या इनोवेशंस पे? यहाँ की पेस इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन, एआई का यूजेज वर्सेस दैट कराची की मार्केट का कितना डिफरेंस है? ऑलमोस्ट सेम है। ओके, तो ये भी चाह रहे हैं कि ये वो चाहते हैं और मैंने भी इनके साथ इनिशियली कुछ आइडियाज़ शेयर किए, तो जितने मैं आइडियाज़ लेके जाता हूँ, अगर उनके अंदर पोटेंशियल होता है और मैं नंबर से उनको बैक कर सकता हूँ, तो वो फ़ौरन अप्रूव होते हैं। बी इट $1,000, बी इट $1,00,000, तो वो उसी वक्त अप्रूव हो जाते हैं। जहांगीर ये पॉइंट तुम्हारा बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि देखो ये एक चीज़ जो मैंने देखी है कि बैक्ड बाय नंबर्स कराची में बहुत ज़्यादा था। यहाँ पे लोग थोड़े से अभी तक मेरे ख्याल है शायद वो टर्मिनोलॉजी समझ नहीं पाए, क्योंकि सेठ को अगर आप दिखाओ ना कि भाई इससे इतना लगाने से इतना मुनाफा आएगा, मेरा नहीं ख्याल सेठ कभी भी ना करेगा। ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप अपनी स्ट्रेटजी लेके जाते हैं, कोई नई चीज़ लेके जाते हैं और उसके पीछे आपके नंबर्स होते हैं प्रूफ करने के लिए, तो ऑब्वियसली कोई भी उसको ना नहीं बोलेगा। भले उसके अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, अगर उसको नज़र आ रहा है कि इस इन्वेस्टमेंट से मुझे रिटर्न मिल रहा है, तो यही तो बिजनेसमैन का काम होता है कि इन्वेस्ट करे और रिटर्न हासिल करे। तो उसको अगर आप दिखाएंगे कि इस इन्वेस्टमेंट से इतना आप रिटर्न ले सकते हैं, या आपका कस्टमर एक्सपीरियंस इतना अच्छा हो जाएगा कि आपका कस्टमर मज़ीद कन्वर्ट होगा, तो वो उसके ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं। तो इस चीज़ के अंदर मुझे कोई डिफरेंस नज़र नहीं आया। मैंने यहाँ पे भी जितने भी आइडियाज़ अभी तक पिच किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सारे अप्रूव हुए हैं और सबके ऊपर मुझे बजट मिला है। जहांगीर, फोलियो एक टोटल एक ज़बरदस्त ऑफ़र थी, बेहतरीन सैलरी थी, बेहतरीन कंपनी थी, डॉलर्स में पे करते हैं, जॉब भी बहुत अच्छी थी, तुम्हें याद होगा सैटरडे भी ऑफ मिल रहा था। तो वो, लेकिन तुम्हारी आज से वो डायरेक्ट ये जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती, वो सर्विस वाली साइड पे चले जाते हैं, अभी तुम ई कॉमर्स के अंदर हो। क्या लगता है उस डिसीजन को छोड़ने का आज पछतावा है या सही डिसीजन था? ई कॉमर्स में रहना चाहिए, क्या फ्यूचर देखते हो? बिल्कुल, आपसे तो कोई बात छुपी हुई नहीं है वैसे सारा कुछ आपको मालूम है। तो उस टाइम पे जैसे कि आपको भी मालूम है, ऑलमोस्ट डबल की ऑफ़र थी। बहुत मुश्किल डिसीजन था मेरे लिए उसको छोड़ के एक रिलेटिवली लो ऑफ़र के साथ इस स्टिक रोड से करना। सीधा जाते हैं ना जब हम, तो फोलियो का अभी भी बड़ा सा ऑफिस है। अच्छा, उन्होंने वहाँ पे भी ना एक बहुत बड़ी शारा फैसल के ऊपर एक और बिल्डिंग बना ली है। अमेजिंग। तो बहुत अच्छी ऑफ़र थी, बट मुझे जो ई कॉमर्स का एक फ्यूचर नज़र आ रहा था ना, वो वहाँ पे नहीं था। वहाँ पे मैं जाके पैसे तो बहुत अच्छे अर्न करता, शायद गाड़ी भी मिल जाती, बहुत कुछ अच्छा हो सकता था वहाँ पे, लेकिन वो जो ई कॉमर्स वाली चीज़ थी ना, लोकल ई कॉमर्स, और ये जो लर्निंग थी, ये शायद वहाँ पे थोड़ी सी रुक जाती। और बहुत सारी चीज़ें जो मैं सीख सकता था ना उस टाइम पे, मैंने उसको देखा कि मुझे अभी इस फील्ड के अंदर बहुत आगे जाना है, तो मैंने लर्निंग को पैसों के ऊपर फोकियत दी और उसको मैंने कहा कि टाटा गुड बाय, और मैं उसी आपके साथ रहा। देख लें आज उसका फल मिल रहा है मुझे। जंगीर, क्या लगता है जितने लोग आज ये देख रहे हैं उनके लिए कैसे एक मोटिवेशन बन सकती है कि वो आज से सीखना कुछ ना कुछ शुरू करें ई कॉमर्स के बारे में? कहीं ना कहीं वो फ्यूचर में पहुंच जाएंगे, सक्सेसफुल रहेंगे, कभी उनको मतलब जो है ना ये रिग्रेट नहीं होने वाला। जैसा तुम अभी कह रहे हो कि तुम्हें रिग्रेट नहीं है, तो उनको भी रिग्रेट नहीं होगा। हम कहते हैं लोकल ई कॉमर्स सीखो, डिप्लॉयर्स कह रहे हैं लोकल ई कॉमर्स सीखो, जिनको उसको सपोर्ट करे। तो क्या लगता है कि क्या ये ज़रूरी है? क्या वो वाकई ज़ीरो से हीरो बना सकता है? क्या वो फ्यूचर का पोटेंशियल से जो आने वाला है उससे फ़ायदा उठा सकते हैं? कैसे हम स्टूडेंट्स को जो है ना इसमें
देखिए एग्जांपल सेट करते जो ई कॉमर्स वाली इंडस्ट्री है ना, ये अभी स्टार्ट हुई है। हर इंडस्ट्री का ना एक बूम पीरियड होता है, फिर उसके अंदर सैचुरेशन आना शुरू होती है, फिर वो डाउनफॉल की तरफ जाती है। लोग इंजीनियर बनना शुरू हुए, शुरू में बहुत अच्छे इंजीनियर आए, फिर वो सैचुरेशन पे गया, वो डाउनफॉल की तरफ है। बहुत से ऐसे इंजीनियर्स मैं पर्सनली जानता हूँ जिनके पास डिग्रीज हैं लेकिन जॉब नहीं है। ई कॉमर्स एक ऐसी फील्ड है कि जहाँ पे मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो मैट्रिक पास हैं और वो लाखों रुपए कमा रहे हैं, लिटरली लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो आपको डिग्री की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं होती, अगर आपको कोई सही गाइड करने वाला। अब तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास ऐसी डिप्लॉयर्स जैसी एजेंसीज़ और डिप्लॉयर्स जैसे इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं जो कि चीज़ों को सिखा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि भाई किस तरह से आप काम कर सकते हैं। मुझे याद है मैंने जब शुरू किया था ई कॉमर्स का अपना जर्नी और डिजिटल मार्केटिंग का अपना जर्नी, तो मुझे कोई बताने वाला नहीं था। मैं सिर्फ यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर या अपने जितने भी मेरे उस्ताद रहे, जो मेरे टीचर्स थे, उनसे मैंने सीखा, आपसे सीखा। लेकिन अब आज की जो आने वाली जनरेशन है उनको तो ये चीज़ें बहुत आसानी से मिल रही हैं। आई गेस रीज़न भी यही है कि उनको आसानी से मिल रही हैं, तो इस वजह से फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। तो इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। अगर फ्यूचर कुछ है, अपनी जो फील्ड्स हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन जो लोकल ई कॉमर्स का जो एक विज़न है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है। पाकिस्तान के अंदर आप अगर बहुत इजीली, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे नंबर्स या बहुत अच्छा जो है एक अर्निंग के ऊपर जाना चाहते हैं तो वो लोकल ई कॉमर्स के थ्रू आप जा सकते हैं। मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं तो आज से 3-4 साल पहले मैं शायद 2 फिगर्स या 3 फिगर्स के अंदर भी नहीं कमा रहा था। ओह और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी सैलरी है वो बहुत अच्छी उस पर। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं कराची को छोड़ के लाहौर आ जाऊँ और यहाँ पे अपनी यहाँ ज़िंदगी पे दोबारा सिर्फ ज़ीरो मेरे से ख्याल है शुरू करूँ। 40-50 हज़ार रुपये से नीचे तो घर भी नहीं मिलता रेंट पे। वहाँ पे तो चलो कराची में 30 में भी हम ले लेते। जहांगीर तुम्हारी बातों से मुझे तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली है। अल्लाह करे हमारे सुनने वालों को भी मिले, और हमारी कोशिश बेसिकली यही है, और हम चाहेंगे आगे भी आपको इंशाल्लाह इसका साथ में रखें ताकि लोगों को दिखा सकें। देखिए आज ये जाने जहांगीर की जो कहानी है ना, वो ये है कि ये कोई 20 साल की मेहनत नहीं है, ये सिर्फ 2 साल की मेहनत है। अच्छा ये ऐसा भी नहीं है कि हम आपको कह रहे हैं कि ई कॉमर्स का कारोबार शुरू करो। यार ई कॉमर्स सीख लो, वो सीख आपको आपके अपने एग्जिस्टिंग रोल के अंदर इतनी ग्रोथ देती है कि उसके बाद फिर लिमिट नहीं रहती। कोई फॉर्मल इसके लिए एजुकेशन नहीं चाहिए। आपने फाइनेंस किया हुआ है, आपने एमबीए किया हुआ है, आपने कुछ भी किया हुआ है, आप उसके अंदर एक्सेल कर सकते हैं। राइट नॉलेज, राइट गाइडलाइन, राइट पटरी को पकड़ लें, आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे और इंशाल्लाह ई कॉमर्स में ग्रोथ करेंगे। इस वक्त बहुत पोटेंशियल है। हमारी पिछली पॉडकास्ट देखें तो लोग कहते हैं अभी हम सिर्फ 5%, ओनली 5% पे खड़े हैं। जहांगीर थैंक यू सो मच यार आज आने के लिए। इंशाल्लाह आगे भी आपको बुलाते रहेंगे, इस जैसे इंट्रोडक्टरी सेशन समझ लें आप, और इंशाल्लाह आपसे और भी नॉलेज जो है हम लेते रहेंगे। बहुत बहुत बिल्कुल, शुक्रिया। मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आपने मुझे यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बुलाया और अपनी जो जर्नी है, अपनी जो थोड़ी बहुत नॉलेज है वो शेयर करने का मौका दिया। आगे भी अगर आप जैसे आप हुक्म करेंगे वैसे हाजिर हो जाएंगे ज़रूर, इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आप लोगों को आज की पॉडकास्ट पसंद आई होगी, और अगर इसके बारे में और फर्दर जानना चाहते हैं, जहांगीर से कोई सवाल करना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इस पॉडकास्ट से इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।